हेलो गाइस, मुझे ना काफ़ी समय से आईएम बोधगया के ऊपर काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं और स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर इसके ऊपर वीडियोस बनाइए कि बताइए कि जो कॉलेज क्लेम करते हैं कि उसका पैकेज इतना है, क्या ये रियलिटी इसकी है या नहीं। बिकॉज सोशल मीडिया पर बहुत सारे क्लेम्स कॉलेज करते हैं कि उसका एवरेज पैकेज इतना है, इतना हाईएस्ट पैकेज जा चुका है। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स के दिमाग में और इसी वजह से मुझको काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि आईएम बोधगया के ऊपर वीडियो बनाइए। और आज के इस वीडियो में हम आईएम बोधगया ऊपर की बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी रियलिटी क्या है, कि कैंपस कितना अच्छा है, फैकल्टी कैसी है, प्लेसमेंट कैसा है और कौन से डोमेन में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं चाहिए लड़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे आपको 18 लाख जो आप इन्वेस्ट करोगे वो वर्थ इट है या नहीं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और काफ़ी छोटा वीडियो रखूँगा, आपको ज़्यादा बोर नहीं होगा। तो आपको 5-6 मिनट के अंदर आईएम बोधगया का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट की कि जो कॉलेज है वो बना कब। तो आईएम बोधगया की जो शुरुआत है वो 2015 में हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी। मतलब न्यू जनरेशन आईएम है और अभी नया नया रिसेंटली बना है। और जो ये इंस्टीट्यूट है, जो शुरुआत के अंदर आईएम कलकत्ता ने इसका मेंटर किया था और शुरुआत में जो कैंपस बना था वो टेम्परेरी क्लासेस थी, बट आज जो कॉलेज है वो काफ़ी उसका परमानेंट हो चुका है आईएम बोधगया और काफ़ी अच्छा खासा बड़ा कॉलेज है। बात करते हैं लोकेशन की। सो आईएम बोधगया जो है वो बोधगया बिहार की जो सिटी है वहाँ पर लोकेटेड है। और ये जगह तो आपको पता ही है कि जहाँ पर गौतम बुद्ध है उन्होंने एनलाइटमेंट ली थी बोध ट्री के नीचे, तो वही वो जगह है। बट अगर आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको नाइट आउट के लिए ऐसी जगह चाहिए, आपको यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मॉल्स हो, बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत बड़ी सिटीज़ हो, वीकेंड्स में आप इंजॉय करें, बहुत बड़े बड़े कैफ़ेज़ हो, मॉल हो, अगर आप ऐसा सब कुछ सोच रहे हैं तो वो थोड़ा आप अपने माइंड में रख के जाइए। क्योंकि बोध गया आपको थोड़ी सी बोरिंग सिटी ज़रूर लग सकती है, लेकिन अगर आपका एम और फोकस आपका सिर्फ पढ़ाई है। बिकॉज एमबीए जो 2 साल का होता है इसमें इतने सारे आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, इतने सारे आपके एक्टिविटीज़ होती है, उसी में आपका टाइम निकल जाएगा। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप यहाँ घूमो वहाँ घूमो। तो आपका फाइनल पॉइंट अगर पढ़ना है कि मेरे को बस 2 साल यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है, तो ये आपको एकदम शांत सिटी है, आपको यहाँ रहकर बहुत अच्छे से आप अपना एमबीए क्लियर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कैंपस की। तो जस्ट लाइक ये कैंपस जो है 118 एकड़ में बना हुआ है और परमानेंट कैंपस है और काफ़ी मॉडर्न कैंपस है। मीन्स आपको इसमें स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिम, उसके बाद ऑडिटोरियम, हॉस्टल, कैफेटेरिया, इनोवेशन लैब, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएगी कि आपको इस कॉलेज से बाहर जाने का मन ही नहीं करता। जो मैं आपको बता रहा था ना, आपको घूमना, इस कॉलेज ही इतना अच्छा है ना, आपको बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। तो हाँ, रियलिटी क्या की गई है कि कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको पढ़ने में काफ़ी हेल्प करेगा। एक अच्छा सा वातावरण कॉलेज के अंदर बना रहता है। अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन कैसे मिलेगा, तो सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट तो यही आएगा कि आपको कैट निकालना ही पड़ेगा, कैट देना पड़ेगा आपको। उसके बाद कैट के परसेंटाइल के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और सिलेक्शन सिर्फ कैट के स्कोर से ही नहीं होगा, आपका अकेडमिक भी देखा जाएगा, आपके वर्क एक्सपीरियंस भी देखे जाएंगे, जेंडर डाइवर्सिटिफिकेशन भी होता है, अकेडमिक डाइवर्सिटी भी होता है, और इंटरव्यू में जो आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये सब मिलाकर आपका एक फाइनल स्कोर बनेगा और उसके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि आपको आईएम बोधगया मिलता है या नहीं। और इसकी रियलिटी की चेक करूँ तो अगर 99 परसेंटाइल आ गई है तो मान लिया आपका एडमिशन यहाँ पर पक्का है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर आपका 96 और 97 परसेंटाइल आता है और आपका एकेडमिक अच्छा है, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और कई कई 92 93 परसेंटाइल वाले भी बच्चे यहाँ पर कन्वर्ट हुए हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि 99 वाला भी कन्वर्ट नहीं हुआ है। बिकॉज बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं, 10 12 अकेडमिक, सारे ग्रेजुएशन, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद आपका इंटरव्यू कैसा गया एंड ऑल। तो सारे पैरामीटर देख कर ही आपका एडमिशन होगा। नॉट ओनली कि आपने 99.99 में लिया, अगर आपका कंफर्म इसमें हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको इस कॉलेज में किस डोमेन में एडमिशन लेना चाहिए और आप जिस डोमेन में हो। अगर आप फाइनेंस डोमेन में हो तो आपको इस कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए या नहीं, या अगर आप मार्केटिंग के हो तो इस कॉलेज को कौन सी प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। तो जो आईएम बोधगया है वो जो सबसे स्ट्रॉन्ग डोमेन है वो सबसे ऊपर आता है बाय फाइनेंस एंड बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर, बीएफएसआई। और जो सेकंड है वो मार्केटिंग के लिए है, उसके बाद आता है कंसल्टेंट के लिए। लेकिन अगर आपका डोमेन आप सोच रहे हो कि आपको एचआर है या फिर आपका ऑपरेशन है, कोर ऑपरेशन, तो इस कॉलेज को आप थोड़ा सा नीचे रखना। अगर आपके 2-3 ऑप्शन कुछ और है तो उस कॉलेज को पहले देखना। सिर्फ आईएम सोच के इसके अंदर एडमिशन मत लेना। बिकॉज मैंने बता दिया कि फाइनेंस सबसे ऊपर है, उसके बाद मार्केटिंग है, उसके बाद कंसल्टिंग है और उसके नीचे आता है एचआर और ऑपरेशन। तो अगर आपका फाइनेंस और मार्केटिंग ये है तो ही आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना। एचआर या कंसल्टेंट है, एचआर या ऑपरेशन है तो इस कॉलेज के अंदर थोड़ा सोच के एडमिशन लेना। अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज की फ़ीस कितनी है। तो जो इस कॉलेज की फ़ीस है वो अराउंड उतनी है जितनी कि
जो टॉप IIMs है, IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, IIM कानपुर, लगभग इसकी 20 से 22 लाख इसकी फ़ीस है, एकेडमिक फ़ीस है। उसके अलावा हॉस्टल वगैरह सब मिलाकर आपका जो टोटल 2 साल का एक्सपेंसेस जाने वाला है, हॉस्टल प्लस एकेडमिक, वो है लगभग 25 लाख रुपये आपके जाने वाला है, जो कि सेम IIM A, B, C और जो टू अदर IIMs हैं उनके उसके बराबर है। तो वो चीज़ अपना फैक्टर अपने माइंड में रख लेना कि कॉलेज की जो फ़ीस है वो अराउंड 25 लाख जाने वाली है। अब फाइनल एक प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि फाइनल फैक्टर यही होता है प्लेसमेंट का। तो जो पिछले साल का 2024-26 का जो बैच है और उसका जो प्लेसमेंट है वो 100% प्लेसमेंट रिपोर्ट किए गए, और जो एवरेज पैकेज मैंने आपको बताया 14.8 लाख पर एनम है, और जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो गया है 45 लाख का। तो मतलब मीडियम पैकेज में मैंने आपको बताया 15 लाख के, मतलब आधे बच्चे 15 से नीचे, आधे बच्चे 15 से ऊपर हैं। तो आप 25 लाख देकर आपको आप एक सेफ जोन रख सकते हो, आपको 15 लाख तक पैकेज मिल सकता है। 25 लाख फीस देकर आपको 15 लाख का पैकेज मिल सकता है। तो वो चीज़ अपने माइंड में रख के चलना। अब यहाँ पे टॉप रिक्रूटर की बात करती हूँ, तो जो इंस्टीट्यूट में वो डेलॉयट आती है, ICICI लोम्बार्ड आती है, HDFC लाइफ, टाटा पावर, एशियन पेंट, L&T, फाइनेंस सर्विस, बैन कैपेबिलिटी नेटवर्क एंड VNS, और काफ़ी मतलब रेप्यूटेड कंपनीज आती है। जैसा मैंने आपको बताया कि फाइनेंस के लिए एक फाइनेंस के लिए अच्छा कॉलेज है, तो कंपनी फाइनेंस की यहाँ पर बहुत अच्छी आती है। उसके साथ साथ मार्केटिंग के रोल के लिए भी ये कंपनीज हायर करती हैं, तो कंपनीज काफ़ी बड़ी बड़ी आती हैं। तो आज आपको अगर 15 लाख मिल रहा है, तो इन श्योर आप अगर 5 साल अगर इंडस्ट्री में टिक जाते हो तो आप आराम से 40 लाख 50 लाख तक आराम से पहुँच जाओगे। तो ये एक अच्छा इस कॉलेज का गुडविल है, जो कि आपको फ्यूचर में काम आ सकता है। तो अब तक मतलब हम लोगों ने सारे एस्पेक्ट देख लिए हैं, और अब कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं कि आपको कॉलेज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो सबसे पहले प्रोज की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा IIM ब्रांड नेम, आप चाहे न्यू IIM हो, लेकिन आपको IIM का टैग मिल जाएगा कि आपने IIM से पढ़ाई की। तो ये सबसे बड़ा प्रोज है। दूसरा है कि मॉडर्न कैंपस, आपको कैंपस बहुत बड़ा है, मतलब आपको 1% भी बोरियत फील नहीं होगी। हाँ, अगर बाहर जाना चाहते हो वो लाइफ एक अलग है, लेकिन जो कैंपस है वो काफ़ी अच्छा है। जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी साल से, मतलब 3-4 साल तक काफ़ी इंप्रूव कर रहा है। 10 लाख से 12, फिर 13, फिर 14 हो गया, 15 लाख के आसपास इसका एवरेज पैकेज है, जो कि अगर आप नेक्स्ट ईयर तक एडमिशन लोगे आपके, तो वो लगभग अराउंड 16-17 लाख तक हो जाएगा आपके, आराम से मान के चलिए। उसके बाद फाइनेंस और मार्केटिंग की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, फैकल्टीज़ काफ़ी एक्सपीरियंस है, और जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा। कौन सी बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया आपको IIM का नाम मिल जाएगा, लेकिन इसका कॉन्स भी है कि आपको ओल्ड IIM जैसी ब्रांड वैल्यू नहीं मिलेगी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, आपको नॉर्मल स्टार्टअप में एक अच्छा कंसिडर किया जा सकता है कि आपने IIM से पढ़ाई की, लेकिन जो टॉप नॉच कंपनीज होती है वो देखेगी कि आपने जो पढ़ाई की, अपना MBA किया है, वो ओल्ड IIM से नहीं बल्कि न्यू IIM से। तो वो एक अच्छा सा डिसएडवांटेज आपके लिए हो सकता है। उसके बाद एल्यूमिनियम नेटवर्क भी अभी काफ़ी छोटा है, क्योंकि अभी नया नया बना है, तो जो नेटवर्क है वो काफ़ी छोटा है। उसके बाद मेट्रो सिटी एक्सपोजर आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो आपके लिए काफ़ी सफ़र करना पड़ सकता है 2 साल इस कॉलेज में रहते हुए। और टॉप ग्लोबल रिक्रूटमेंट भी काफ़ी लिमिटेड है, उतना जितना ओल्ड IIMs और जो दूसरी कॉलेजेस हैं वो उतना नहीं है, उसके जितना नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो IIM बोध गया किसी स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जो न्यू IIM ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका इंटरेस्ट फाइनेंस में है, जिसका इंटरेस्ट मार्केटिंग या कंसल्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, उनको ज्वाइन करना चाहिए। जिनको बड़े बड़े कैंपस अच्छे लगते हैं, उन कैंपस में पढ़ना अच्छा लगता है, उनको ज्वाइन करना चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि हाँ आज मेरे को 15 लाख मिलता है, लेकिन मैं 5 साल बाद 40 लाख 50 लाख तक पहुँच जाऊँगा, उनके लिए कॉलेज बेस्ट है। किनको नहीं करना चाहिए, अगर आपका टारगेट है टॉप लेवल के फाइनेंस रोल, जैसा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिस्ट हो गया, इन रोल के लिए अगर अपने माइंड में अभी से दिमाग में बना के रखा है मेरे को उस रोल में जाना है, तो आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है कॉलेज। और HR स्पेशलाइजेशन एंड ऑपरेशन के लिए कॉलेज नहीं है, उसका डिसएडवांटेज है। जो लाइफ होने वाली है 2 साल आपकी बोध गया के अंदर काफ़ी बोरिंग रहने वाली हैं, बिकॉज मेट्रो सिटी नहीं है, और नाइट आउट वगैरह ये सब चीज़ें भी आपको नहीं मिलेगी। 2 साल तक आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल जोन में आपको रहना पड़ सकता है। और ऑनेस्टली अगर आप माइंड में कुछ दूसरे कॉलेजेस हैं तो आप उनको भी एक बार कंसिडर कर सकते हो IIM बोध गया जाने से पहले। तो अगर मैं अपनी रेटिंग देना चाहूँ तो मैं कैंपस को रेटिंग दूंगा 4.7 आउट ऑफ 5, फैकल्टी को रेटिंग दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5, फाइनेंस को रेटिंग दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5, मार्केटिंग के लिए 4 आउट ऑफ 5, कंसल्टिंग 4 आउट ऑफ 5, HR 2.5 आउट ऑफ 5, ऑपरेशन 3 आउट ऑफ 5, प्लेसमेंट 4 आउट ऑफ 5, और ROE की बात करूँ तो 3.5 आउट ऑफ 5, स्टूडेंट लाइफ 4.5 आउट ऑफ 5, और जो ओवरऑल रेटिंग मैं देना चाहूँगा वो 4.2 आउट ऑफ 5 है। तो यही सब चीज़ें थी। अगर देख लीजिए, आपको और भी कुछ जानना हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको कमेंट के अंदर ही उस चीज़ का जवाब दे दूँगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस चीज़ का जवाब दे दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।